हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीतू शेर पे। तो हम आमाशय के बारे में अध्ययन करेंगे अब आगे, है ना। तो हम इससे पहले मुख गुहा पढ़ लिया है, उसके अंदर दांत और जीभ, ये इन चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर हम अध्ययन करेंगे अब आगे, है ना। तो चलते हैं, चलिए। आगे हम पहले अपन ग्रिसनी का पॉइंट लिख लेते हैं, वो थोड़ा रह गया था। ग्रिसिका ग्रिसिका का पॉइंट रह गया था, तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या काम करती है? यह कर्मा कुंचन कर्मा कुंचन द्वारा भोजन को मुख गुहा से मुख गुहा से आमाशय आमाशय में पहुंचाती है। आमाशय में पहुंचाती है। इसमें किसी का पाचन नहीं होता। इसमें किसी चीज का पाचन नहीं होता। ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है, ये इसका काम है ना। ग्रिशिका का कार्य, है ना। और आगे है, आगे लिखते हैं कौन। मुख गुहा में भोजन पचने के पचने के बाद बोलस कहलाता है। जो ग्रिशिका द्वारा आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। आमाशय में आता है, आमाशय में आ जाता है। ये हो गया ग्रिशनी का पॉइंट खत्म। आगे चलते हैं। हम आमाशय पर बात कर रहे थे, आमाशय के बारे में अध्ययन करेंगे हम। पण ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, ये समझ में आ गया होगा। कृषिका का यही काम है ना। तो आगे चलते हैं। अब हम आमाशय के बारे में अध्ययन करेंगे। आमाशय का पॉइंट डालते हैं और लिखते हैं इसके अंदर। आमाशय आमाशय में सबसे ज्यादा समय तक भोजन रुकता है, ये पता है ना आपको। और यहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन रुकता है। भोजन मुख गुहा में पाचन होने के बाद में बोलस कहलाता है। बोलस मुख गुहा से ग्रिशिका द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है। आमाशय में भोजन पचने के बाद में कायम कहलाता है ना। तो लिखते हैं ये। आमाशय में
भोजन सबसे ज्यादा समय तक रुकता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है ना। और आमाशय में भोजन सॉरी, मुगुआ में भोजन पचने के बाद में बोलस के रूप में आता है। मुगुआ में भोजन पचने के बाद बोलस के रूप आमाशय में आता है ना। और के बाद में आमाशय में भोजन पचने के बाद आमाशय में भोजन पचने के बाद में कायम कहलाता है। कहलाता है ना। ये हो गया आमाशय के अंदर 3-4 पॉइंट, है ना। अब अपन आगे चलते हैं, आमाशय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो नहीं समझ में आए वो कमेंट कर दो, है ना। तो आगे चलते हैं, आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आमाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे। आमाशय की संरचना, आमाशय की संरचना का डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसे, फिर ऐसे जाके ये छोटी आंत होती है, ये आमाशय, ये हो गई गिरशिका। यहाँ से भोजन आता है और यहाँ 3-4 घंटे आमाशय में रुकता है। ये श्लेष्मा की परत हो गई, ये HCl से बचाने का कार्य करती है, एसिड से। 1, 2, 4 भाग होते हैं आमाशय के। फर्स्ट भाग होता है कार्डियक भाग। सेकंड होता है बॉडी। थर्ड होता है खंडिक। और 5वां भाग ये लास्ट का है पाइलोरिक। यहाँ पे पाइलोरिक, है ना। ये 4 भाग हो गए आमाशय के, और ये यहाँ पे छोटी आंत में जाके कान के रूप में भोजन पचने के बाद में आमाशय से छोटी आंत में जाता है।
भोजन पचने के बाद छोटे हाथ, हाथ। ये हो गया आमाशय का डायग्राम, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आमाशय का डायग्राम। ये सलेस्मा, सलेस्मा हो गई। आगे चलते हैं। अब ये 4 पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। आमाशय संरचना अध्ययन, आमाशय संरचना का अध्ययन हो गया। अब आगे लिखते हैं अपन इसके बारे में। आमाशय के आमाशय के 4 भाग होते हैं। भाग होते हैं। नंबर 1 पे है कार्डियक, कार्डियक आमाशय। नंबर 2 पे है बॉडी, नंबर 3 पे है फंडिक, नंबर 4 प्रकार के होते हैं आमाशय के 4 भाग। ये फंडिक के बाद में पाइलोरिक, ये 4 भाग हो गए आमाशय के। इससे आगे अब इससे आगे हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।